ऑब्जेक्ट होता है। ये किसी ने नहीं कहा कि एक्चुअली में एलियंस होता है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ भी अनआइडेंटिफाइड चीज हो सकती है। और साहब आज हमारे देश में एक नहीं बल्कि अनेक मुद्दे हैं। बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं कर रहा, पढ़ाई पर एजुकेशन पर कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इन लोगों को मंदिर और मस्जिद की पड़ी है साहब। इन लोगों के माँ बाप 20,000 25,000 रुपए महीने कमा रहे हैं और बेटा मोबाइल में रिचार्ज कराकर और सोशल मीडिया पर जहर उगलने का काम कर रहा है। और यहाँ पर मंदिर होने का दावा, वहां पर मंदिर होने का दावा, कुछ इस तरीके का दावा लगातार चलते हुए आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर मैं आगे चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि एक और जामा मस्जिद अलीगढ़ की आ गई इस चपेट में। लगातार सुप्रीम कोर्ट के मनाही के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत, निचली कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी बातों पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार याचिकाएं पे याचिका दायर की जा रही है और उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला अलीगढ़ जामा मस्जिद का निकलकर सामने आया। जामा मस्जिद को लेकर एक याचिका दर्ज कराई गई और याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया। और बहुत अफसोस की बात है कि इसकी अगली तारीख भी तय कर दी गई कि अगली सुनवाई 15 तारीख को की जाएगी। बहुत अफसोसनाक मामला है। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से संभल में हालात बिगड़े एक मस्जिद के विवाद को लेकर। उस पूरे विवाद में 5 से 7 लोगों की जाने जाने की खबरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली और जाने भी गए साहब। मगर इन तमाम चीजों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब शिव मंदिर का दावा, वहां पर एक तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद है, वहां पर दावा कर दिया गया कि इसके नीचे शिव मंदिर है। अब साहब आप देखें इस वीडियो में कि मस्जिद कितनी खूबसूरत है और लग रही है कि भाई पुराने जमाने की बनी हुई मस्जिद है। मस्जिद के जबरदस्त स्ट्रक्चर को देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं साहब। इस तरीके का मामला निकलकर सामने आए और फिर ये एक बैग लगातार याचिका पे याचिका, याचिका पे याचिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू छोटे निचली अदालत में है ही नहीं, ऐसा अब लग रहा है साहब। याचिका को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये तो अलग बात हुई। इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए और इन तमाम चीजों पर लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि साहब आपने देखा होगा इन पूरे विवादों में किसी का नेता, किसी नेता का बेटा इस पूरे विवादों में शामिल कभी नहीं होगा। वो तो भैया अलग कंट्री में जाकर अपनी तालीमी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर आपके बेटे आपकी मेहनत की कमाई की रिचार्ज करवा रहे हैं, उस पर वीडियोस को देख रहे हैं और जहर उगलने का काम कर रहे हैं, ये तो अलग बात हुई। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल की जा रही है कि राजस्थान में एलियन उतर गया। साहब ये AI जनरेट वीडियो है। इस पर पूरी तफसीलात से ध्रुव राठी ने जो बात की वो यकीनन देखने और सुनने लायक बात है। मैं थोड़ी सी वीडियो दिखा रहा हूं, इसका दरअसल हकीकत में कोई मर्तबा ही नहीं है, क्योंकि ये AI जनरेट करके ये वीडियो बनाई गई है साहब। ऐसा कुछ नहीं कि एलियन उतरा, बहुत सारे लोग डर रहे थे अब तो जमीन पर एलियन आ गए, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी की ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही थी। मगर ये पूरी तरीके से झूठी अफवाहें थी साहब। ये AI जनरेट करके ये वीडियो बनाई गई थी और इस तरीके का मामला देखने को मिला था। अब जैसे ये मामला देखने को मिला साहब, हलचल जैसी मच गई। ध्रुव राठी के मैं थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ जाएगी जो आपके स्क्रीन पर। फिर इसी थ्योरीज और फैलती रही। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप एयरप्लेन्स की साइटिंग्स को देखोगे, आमतौर पर जो एरोप्लेन्स होते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट, वो 10,000 से लेकर 12,000 मीटर की हाइट तक उड़ते हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं U-2 और SR-71 जैसे, ये 12,000 मीटर 18,000 मीटर की हाइट पर भी उड़ते थे। इनफैक्ट SR-71 का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 26,000 मीटर तक था। इनकी टेस्टिंग आमतौर पर करी जाती थी सनसेट के टाइम से कुछ देर पहले। अब खुद ही आप सोचकर देखो दोस्तों, जब ये इतने अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट्स इतनी हाइट पर उड़ेंगे और वहां दूर सूरज भी ढलने लग रहा है, तो उसकी रेज आकर इस पर चमकती हुई दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि ये चमकने लग रहा है। और इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो किसे नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली में एलियन UFO है। ज्यादातर UFO साइटिंग्स में एक्चुअली में यही होता है। मिलिट्री के ड्रोन्स, मिलिट्री के डीकॉय फ्लेयर्स या फिर कोई भी अननोन एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिट्री ने बनाया है, उसे लोग गलती से मान बैठते हैं कि ये UFO है। UFO शब्द का मतलब भी वैसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। ये किसी ने नहीं कहा कि एक्चुअली में एलियंस होता है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ भी अनआइडेंटिफाइड चीज हो सकती है। और क्योंकि एरिया 51 के अंदर और उसके आसपास ही इन सारे स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग करी गई, तो जाहिर सी बात है कि
इसे क्यों एसोसिएट कर लिया गया एलियंस से। यूएस एयरफोर्स की प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने कई यूएफओ साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया था। जहां जहां लोगों ने क्लेम किया था कि यूएफओ उन्होंने देखा था, उन्होंने टाइम नोट किया और अपने खुद के फ्लाइट रिकॉर्ड से चेक किया। पता चला कि फ्लाइट रिकॉर्ड्स मैच करते थे। लेट 1950s 1960s में ऐसे ही मेजॉरिटी यूएफओ रिपोर्ट्स को एलिमिनेट किया गया। बॉब लजार कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो क्लेम करते हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा हायर किया गया था एलियन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता चलता है कि उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी फैब्रिकेटेड है। उनकी फर्जी डिग्री है एक MIT से जो क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली में वो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे थे MIT यूनिवर्सिटी में, इसलिए ऑफिशियली इनरोल नहीं कर पाए। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, हालांकि वीडियो बहुत लंबी है, पूरा वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं है। मैं एक बताता हूं, जब मैंने छानबीन किया इस पूरे मुद्दे पर, जब छानबीन किया तो मुझे एक सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट मिला, उस पर बाकायदा तौर पर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। इसी तरीके का ये वीडियो वो अकाउंट सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, सोशल मीडिया पर शेयर करने का काम करता है। अब कुछ ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप इस स्क्रीनशॉट से अंदाजा लगा सकते हैं, वहां जाकर उसकी आईडी में चेक भी कर सकते हैं कि पूरी तरीके से AI जनरेट वीडियो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अब आप तमाम लोग इस पूरी प्रतिक्रिया के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और आए दिन जो मस्जिदों पर इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। ये हमारी यहाँ की शासन एवं प्रशासन दोनों से गुजारिश है कि इन तमाम मुद्दों पर सोचना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के लगातार मनाही के बावजूद भी इन तमाम चीजों पर रोक नहीं लग रहा है, तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि इन तमाम चीजों पर अभी फिलहाल रोक लगाने की बहुत बहुत जरूरत है। आप इस बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।